स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मैथ की एक्टिविटी इन मैथ सर्कल फेस। एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना है, जब आप क्लासरूम में होंगे या टीचर्स आपके साथ जो होंगे वो इन 3 चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक डाइस होनी चाहिए, इस तरह कपड़े की बनी हुई, जिसके ऊपर अपने पॉइंट्स लिखे हों। एक आपके पास ऐसी शीट होनी चाहिए जिसके वो सर्कुलर शीट भी हो सकती है, सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है, जिसके एक तरफ नेगेटिव साइन बना हो, एक तरफ पॉजिटिव साइन बना हो। और एक आपके पास ऐसा एक शीट होनी चाहिए, ये 10 बाई 10 फीट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें एक कार्टेशियन प्लेन प्रिंटेड हो। ठीक है, जैसे हम फ्लेक्स बोर्ड बनाते हैं तो ये फ्लेक्स की भी हो सकती है। इसकी साइज़ आप किसी भी तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपके टीचर्स आपके साथ ये फ्लेक्स शीट लेके आएंगे तो आपने उनमें से कुछ लोकेशंस पे इस तरह से कुछ पॉइंट्स रख देने हैं, जिसको छोटी छोटी आप कलरफुल शीट्स किसी किसी डेस्टिनेशन पे ये शीट्स रख देनी है, जब आप कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे तो। ठीक, अब उन प्लेट्स को रखने के बाद क्या होगा, आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जैसे 2-2 स्टूडेंट्स को ले लिया जाएगा, या आप कह लीजिए कि 3 स्टूडेंट्स को पहले इस एक्टिविटी में लिया जाएगा। पहला स्टूडेंट्स जो डाइस को थ्रो करेगा, दूसरा स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली प्लेट को थ्रो करेगा, और तीसरा स्टूडेंट जो सेंटर 0-0 पे खड़ा होगा इस कार्टेशियन प्लेन पे, जो फ्लेक्स पेपर बना होगा या शीट या जो भी आपके पास, या आप इसको धरती पे भी ड्रा आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चॉक पेपर या समथिंग एल्स। तो एक सिचुएशन जहाँ पे स्टूडेंट्स 0-0 पॉइंट्स पे खड़ा होगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इस एक्टिविटी को इस प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं। Positive 3. Positive 3. So go that way up. Whoa. Yep. 1, 3, very good. Roll again. Negative 2. Yes! What is this? 19. Number 19. The whole team has to do 5 jumping jacks. Whole team, whole team. Whole Get team. up. Here we go. 1, 2, 3. अब होगा क्या, अब उसके आगे होगा क्या, जैसे कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट थ्रो करेगा तो उसको एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करना होगा, उतने पॉइंट मूव करना होगा। और सेकंड थ्रो में उसको वाई एक्सिस के अलोंग क्या करना होगा, मूव करना होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसको इंडिकेट करेगा, और जो डाइस पे पॉइंट आएंगे वो उसका यूनिट्स इंडिकेट करेगा। ओके, अब क्या होगा कि जो हमने ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, अगर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स उस डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, जितने भी पॉइंट्स आपने मार्क कर रखे होंगे, अगर वो उस पॉइंट तक पहुँच गया तो रिमेनिंग क्लास जितनी ये डिस्टेंस होगी उतने जंप करेगी। और अगर वो स्टूडेंट्स उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए तो उन स्टूडेंट्स की टीम जो 3 की है तो वो जंप करेगी। तो ये फिजिकल एक्टिविटी के साथ एक मैथमेटिकल एक्टिविटी हो जाएगी आपके मैथ सर्कल।